सास बनने का ये तेरा प्रथम अवसर है। सोच, जब तेरी पुत्रवधू ने भरत के साथ भांवर ली होगी तो अपनी सास के बारे में क्या क्या सोचा होगा, और तू उसके सपनों को तोड़ देना चाहती है। कदाचित आप ठीक कहती हैं। राम के प्रति मेरे हृदय में प्रेम है। मैंने भरत और राम के बीच कभी अंतर नहीं समझा। कदाचित दूसरे मेरी इस भावना को ना समझ पाए। धाई माँ, आप इस कक्ष की देखभाल कीजिए। वधुओं की मुंह दिखाई होनी है। मैं चलती हूँ। अपने पुत्रवधू को जो विशेष देना हो यही लाकर दे देना। विवाह के बाद इसने पहली बार मेरी बात मानी है। कदाचित अब मेरे भरत का कल्याण हो। अब तक मैं राम राम की रट से दुखी थी, किंतु आज मेरी घृणा के बीज ने एक नए पौधे के रूप में जन्म ले लिया है। पुत्री सीता, मांडवी, उर्मिला एवं पुत्री श्रुतकीर्ति, आज पूरे अवध में तुम्हारे आगमन की प्रसन्नता में समारोह एवं उत्सव का वातावरण है। आज से तुम सब लोगों का नवजीवन प्रारंभ हो रहा है। अवध में पद की, आयु की गरिमा अवश्य है, परंतु अधिकारों की समानता है। महारानी कौशल्या पटरानी है, किंतु महारानी सुमित्रा एवं महारानी कैकेयी के अधिकार भी समान है। इसीलिए आज तक दशरथ के परिवार में सुख और शांति का निवास रहा है। आप चारों में भी जनक नंदिनी सीता ज्येष्ठ हैं, इसीलिए उनका सम्मान भी उसी प्रकार होगा, किंतु आप चारों के अधिकार भी समान होंगे। इसीलिए आज परंपरा अनुसार मुंह दिखाई समारोह के उपलक्ष्य में आपकी तीनों सास की ओर से आपको समान उपहार दिए जा रहे हैं। देवी सीता, ये मेरी माता कौशल्या हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ये माता सुमित्रा और माता कैकेयी हैं। इन दो माताओं का मुझ पर विशेष स्नेह है। मेरे विषय में कोई भी निर्णय लेने का प्रथम अधिकार माता कैकेयी का है। देवी मांडवी, भ्राताश्री हम चारों में ज्येष्ठ हैं। मैं उनसे छोटा। मुझे जन्म तो माता कैकेयी ने दिया है, किंतु माता कौशल्या एवं माता सुमित्रा का अधिक स्नेह रहा है मुझ पर। मैं और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र हैं। यदि मैं केवल इतना ही कहूं तो यह माता कौशल्या और माता कैकेयी के प्रति मेरी कृतज्ञता होगी। देवी श्रुतकीर्ति, सत्य तो यह है कि हम चारों भाई आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमें इनमें से किस माता ने जन्म नहीं दिया है। इन तीनों के हम चार और हम चारों की ये तीन। आप सबने मिलकर तो मुझे भी सार दिया। नहीं पिताश्री, यदि माता प्रेम देती है तो पिता मार्गदर्शन करता है।
यदि ये माताएं स्नेह सरिता की गंगा हैं, तो आप शिव जटा समान हैं। यदि ये स्नेह समूह एक वृक्ष है, तो आप उस वृक्ष की जड़ हैं, और जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती पिताश्री। प्रिय सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, तुम तीनों यहाँ पुत्र वधू बनकर आई हो। पुत्रियों की भांति रहो। मेरी तुम चारों को नवजीवन की शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें तुम्हारी माताओं जैसे गुण प्रदान करे। पुत्रियों, हमारे नेत्रों में एवं हमारे पुत्रों के हृदय में निवास करो। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज की जय हो। सारा अवध इस अवसर पर उत्सव मना रहा है। वधुओं के स्वागत के लिए अयोध्या के कलाकार समारोह कक्ष में एकत्रित हुए हैं एवं नृत्य गायन के द्वारा वे राज परिवार का अभिनंदन करना चाहते हैं। सारा नगर यथाशक्ति उपहार लेकर आपको भेंट करने के लिए खड़ा है। उन सबका स्वागत कीजिए महामंत्री। आज दशरथ परिवार के 12 सदस्य इस समारोह में भाग लेंगे। महारानी कौशल्या, आइए। झुन घुंघरू बाजे, पवन भी सरगम गाए। अवधपुरी के 4 सूर्य देखो 4 चांद ले आए। जनकपुरी की कुमारियों का दुल्हन वेश बना है। आज ससुर घर लक्ष्मी का साक्षात प्रवेश हुआ है। छुम छुम छननन, छुम छुम छननन, तान तान धाधा, तान तान धाधा, तान तान धाधा। से झांके हैं कजरार नैना, नैना तो सपनों से बोझिल है, नैना तो सपनों से बोझिल है। माथे पे दमके है सिंदूर की बिंदिया, चूनर में तारे भी झिलमिल है, चूनर में तारे भी झिलमिल है। हर रूप कंचन है, मन में
महाराज, नगर के कुछ प्रख्यात व्यक्ति अपने उपहार भेंट करने की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य महामंत्री। मुझे रामलला की दुल्हन के दर्शन करा दो। मुझे रामलला की दुल्हन के दर्शन करा दो। पधारिए। महाराज, ये वृद्ध युगल जनक नंदिनी के दर्शनों का अभिलाषी है। पुत्र राम, हम अवध की प्रजा हैं और राम अवध के पुत्र हैं। इस नाते जनक नंदिनी, आप हमारी पुत्र वधू हैं। हम बहुत दूर से नंदीग्राम से आए हैं। हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। माता, आप इस अवस्था में इतना कष्ट उठाकर इतनी दूर तक आई हैं? हे जनक नंदिनी, ये कहती है मैं तुम्हारी छाया हूँ, साथ जाऊंगी। मैंने इसे बहुत समझाया। मैंने कहा मैं स्वयं जाकर ये भेंट दे आऊंगा। जनक नंदिनी, पति पत्नी का संबंध एक ही शिक्षा देता है। जब तक ये प्राण साथ दें, पति के संग संग चलो। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुई। ये आर्यावर्त है और आप एक आदर्श पत्नी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं। माता, राम की माता ने अपनी योग्यता का परिचय दे दिया है। सदा सुहागन रहो। ये सिंदूर की डिबिया है। गौरी माता के मंदिर जाकर ये सिंदूर तुम चारों बहनों के लिए लेकर आई हो। तुम चारों का सुहाग सदा बना रहे। वचन सिया मन भाए, राम सिया दो आशीष पाए। पति पत्नी संबंध बखाना, दो दो देह मगर एक प्राणा। दो दो देह मगर एक प्राणा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। रामायण
भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। यदि भगवान ने पत्थर को भी पुत्री दी होती तो विदा करते समय पत्थर भी रो पड़ता। आज आपके 4 पुत्रों के साथ साथ मैं इस अवधपुरी में 4 पुत्रियां भी ले आया हूं। राम के प्रति मेरे हृदय में प्रेम है। मैंने भरत और राम के बीच कभी अंतर नहीं समझा। ये मेरी माता कौशल्या हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। गौरी माता के मंदिर जाकर ये सिंदूर तुम चारों बहनों के लिए लेकर आई हो। तुम चारों का सुहाग सदा बना रहे। सदा सुहागन रहो। पुत्री, वो वृद्धा जो कह गई है, उसके पश्चात तो मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है। माताश्री, आपके नेत्रों में मुझे माता सुनैना की छवि दिखाई देती है, एवं महाराज दशरथ में मेरे पिताश्री जनक की। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ। पुत्री, तुम अपनी बहनों में ज्येष्ठ हो और हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम की वधू हो। तुम्हारा उत्तरदायित्व बड़ा भी है और भिन्न भी। तुम्हारी स्थिति सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले अपनी लालिमा के द्वारा अपने आने की घोषणा करता है और फिर अपने प्रकाश के लिए कोई सीमा नहीं बांधता, हिमालय की शिखर से लेकर सागर के तट तक वो समानता का व्यवहार करता है। तुम्हें भी वही करना होगा। माताश्री, आप गौरवशाली सूर्यवंश की महान कुलवधू हैं। यदि मैं आपके पद चिन्हों पर चल सकी तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। मां, जिसके दशरथ समान ससुर हो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न समान देवर हो, माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी समान नारी शिरोमणि सास हो, एवं सूर्य समान पति हो, उसे कदाचित भूल का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। मां, सागर में मृदुला नाम की एक मछली होती है जो मानव को डूबने नहीं देती। रघुवंश तो ऐसी मृदुलाओं से भरा हुआ है।
मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं ये कर्म सागर पार कर जाऊंगी। सौभाग्यवती भव। जाओ पुत्री, विश्राम करो। कल हमें विशेष अतिथियों को विदा करना है। जाओ। नहीं नहीं पुत्री मांडवी, जिसका स्थान मेरे पुत्र भरत के हृदय में है, वो मेरे भी हृदय में रहेगी। माताश्री, मुझे अपने चरण छूने से मत रोकिए। मेरे गुरु आचार्य शतानंद ने रघुकुल का इतिहास बताते हुए मुझे आपके बारे में कहा था कि आपने देवासुर संग्राम में अपने प्राणों पर खेलकर पिताश्री के प्राणों की रक्षा की थी। वो तो मेरा धर्म था मांडवी। जो नारी रत्न अपने पति के साथ युद्ध क्षेत्र में जा सकती है एवं पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकती है, पति को पूजने वाली ऐसी महान नारी के मैं चरण ना छूं? नहीं माताश्री, मुझे अपने चरण छूने दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। माताश्री, एक आशीर्वाद और दीजिए मुझे। जब समय आए तो मैं भी अपने पति के लिए अपने प्राणों का उपहार दे सकूं। ईश्वर करे ऐसा समय कभी ना आए। पुत्री, मेरी तुमसे केवल एक ही विनती है। माता आदेश देती है, केवल आदेश। मैंने राम से बहुत अधिक स्नेह किया है और कदाचित उसी के ध्यान में मैं अपने पुत्र भरत को वो स्नेह नहीं दे पाई जिस पर उसका अधिकार था। यद्यपि भरत ने इस विषय में कभी भी कुछ भी नहीं कहा, फिर भी यदि तू उसे अधिक स्नेह देगी तो कदाचित मेरी इस पीड़ा की भरपाई हो जाएगी। माताश्री, 9 मास कोख में रखने एवं जन्म देने की पीड़ा की संतान 100 बार जन्म लेकर भी भरपाई नहीं कर सकती। और फिर आर्यपुत्र, वो तो राजकुमार कम योगी अधिक लगते हैं। ऐसा पति पाकर मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व होता है माताश्री। और तुम्हारी जैसी पुत्र वधु पाकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व है। बस अब ध्यान रखना कि भविष्य में अनजाने में भरत के साथ कोई अन्याय न हो जाए। माताश्री, आर्यपुत्र की समस्त चिंताएं आप मेरे आंचल में डाल दीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। पुत्री, घृणा के विष का प्रभाव धीरे धीरे किंतु निरंतर बढ़ रहा है। प्रणाम माता। सौभाग्यवती भव। पुत्रियों, माताश्री, आप तीनों माताओं की आकृतियां भिन्न हैं, किंतु आप तीनों में ममता समान रूप से भरी है। पुत्री, इसका कारण हमारे महान पति अयोध्या नरेश हैं। उन्होंने हम तीनों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा। और उसका कारण मेरी कौशल्या दीदी है। बड़ी है, किंतु सदैव बड़ी दीदी के समान उनका व्यवहार मेरी और बहन कैकेयी के प्रति स्नेहपूर्ण रहा है।
मेरे साथ तो भाग्य भी बड़ा दयालु रहा है। उसने बहन कैकेयी और कौशल्या दीदी को एक एक पुत्र दिया और मेरी झोली में 2 पुत्र डाल दिए। चंद्रकला समान 2 पुत्र वधुएं भी दी है। माताश्री, पिताश्री अयोध्या नरेश ने मिथिला में कहा था कि आप तीनों माताएं ममता की त्रिवेणी हैं, किंतु ये समझ में नहीं आता कि आप तीनों माताओं में से ममता की गंगा कौन है, यमुना कौन है और ममता की सरस्वती कौन है? ये तो बड़ा सरल है पुत्री श्रुति कीर्ति। कौशल्या दीदी तो ममता की गंगा है, सचमुच गंगा। मैं यमुना और बहन कैकेयी सरस्वती। माताश्री, आप सब एक दूसरे के प्रति कितनी उदार हैं। हाँ पुत्री उर्मिला, और यही मैं तुम दोनों वधुओं से भी अपेक्षा रखती हूँ। मैंने सुना है एक ऐसा राक्षस था जिसके प्राण एक पक्षी में थे। ध्यान रहे, उसी प्रकार हम सबके प्राण राम में हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा चिंतन, हमारा प्रेम, सब कुछ राम है। राम के प्रति यदि कोई स्वप्न में भी असुंदर व्यवहार करता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न से अधिक मैंने